हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSS प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। साइकोलॉजी के कोर्स के लिए मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही मैंने जीके एंड हिंदी के लिए भी कोर्स स्टार्ट किया है, जहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी उसमें ऐड होती है। तो वो भी आपके कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो LDC, UDC या फिर हेड क्लर्क या आपका जो पटवारी, TGT, PRT, कोई भी आपकी जो वैकेंसीज आउट हुई है उनमें से कोई भी पोस्ट हो, सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है। तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जो चाहो वो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब यहाँ पर पूछा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसका ना एक बहुत ही ईजी सा ट्रिक आप लोगों को साझा करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, कि कोई भी अगर वर्ड हो उसके आगे ना आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, मेरा या मेरी लगा करके देख लेना है। मेरा या मेरी लगा करके देख लेना है। अगर मेरा लगता हो तो फिर वो पुल्लिंग हो जाएगा, अगर मेरी लगता हो तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे करोगे। तो देखिए, मेरा धुन नहीं होता, मेरी धुन होता है ना। मेरी धुन हुआ तो ये स्त्रीलिंग हो गया, मेरी दुम हुआ तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया, मेरी अकल हुआ तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन मेरा घुन, मेरी घुन नहीं होगा। मेरा घुन जब आप करोगे तो ये पुलिंग हो जाएगा और ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन है बेटा, कंध्य ध्वनियों में कंध्य ध्वनियाँ कौन से वर्ग में है, ये पूछी गई है। तो कंध्य ध्वनियाँ, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कंध्य ध्वनियाँ होती कौन सी है। कंध्य की जगह पे आपको कंठ्य भी लिखा दिखा मिल सकता है। और कंठे से आपको पता चल रहा होगा कि कंठे का मतलब होता है गला। मतलब कि गले से जो हम जो स्वर निकलते हैं, गले से जो ध्वनियाँ निकलती है वो होती है कंठे या कंध्या ध्वनियाँ। अब यहाँ पर ये बतानी है कि वो कौन से वाले वर्ग में है। ऑप्शंस आप देख सकते हो। पहला जो है उसमें दिया हुआ है च फ र, दूसरे में दिया हुआ है क ग ह, तीसरा दिया हुआ है द ल व, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ट ड ग। तो राइट आंसर हो जाएगा क ग ह। अब ये क्यों राइट आंसर होगा, अब ये और जान लीजिए कि जो कंधे ध्वनियाँ होती है ना बेटा, उनके अंदर जो कंठ से जो निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती है उनके अंदर आ जाता है क, ख, ग, घ, ड। मतलब कि एक क वर्ग वाले सारे अक्षर और साथ में ह। तो ये सारी जो ध्वनियाँ है ना, ये हमारे कंठ से निकलती है। तो ये आप लोगों को ना देखनी पड़ेगी, ये वाली आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि कंठ से कौन सी निकलती है, तालु से कौन सी निकलती है। तो इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देख सकते हो। आ, पूछा गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में है। अब अच्छा, ये है कि जिसमें जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है ना, उनको हम कहते हैं अग्रस्वर। अगर बाई चांस ये पूछ लिया जाए कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है उन स्वरों को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अग्रस्वर। याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य गति से, सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है तो उनको क्या कहते हैं। अगर पिछले भाग के बारे में पूछ ले, ऐसे ही कुछ डेफिनेशंस पूछ ले, तो उनको कहते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर कहते हैं जिसमें जीभ का पिछला भाग जो है वो सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है। तो ये तो हो गई आप लोगों के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछा है कि जो अग्र स्वर है ना वो कौन से वर्ग में दिए हुए हैं। तो बेटा ये दिए हुए हैं आपके अग्र स्वर में आ जाएगा ई, बड़ा ई, ए, और इसके साथ एक और आ जाता है आपका स्वर। वो कौन सा है, जो आई, ये जो आपका बड़ा ए हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका वर्ग है ये हो गए आपके अग्रस्वर। अगर आप लोगों के साथ बात करूं मैं पश्च स्वर की, अगर बात करूं जो पिछले भाग की बात कर रही हूँ, पश्च स्वर की बात करूं, तो उनमें आ जाता है बेटा आ, उनमें आ जाता है आ, ऊ, बड़ा ऊ। आप चाहो तो ना कई नोट्स बना के इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि हमारी जो ग्रामर की बुक है ना उनमें इतना हमें मिलता नहीं है। ओ, और जो एक आपका ये होता है ओ। तो ये शब्द है जो ये पश्च स्वर के अंदर आ जाते हैं।
और इसके साथ ही मध्य स्वर भी होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतनी इन्फॉर्मेशन रखिए, आगे जो क्वेश्चंस आया करेंगे मैं उनमें क्लियर कर दिया करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, आस टूट गई जिसकी, उसके लिए शब्द है, तो इसको आप कह सकते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिसकी आस टूट जाती है, पहला ऑप्शन दिया है लक्ष्य भ्रष्ट, तो ये तो नहीं हो सकता कि लक्ष्य भ्रष्ट तो वो हो गया ना कि जो अपने गोल से कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो गया है, उसको अपना गोल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो ये तो नहीं होगा। दूसरा हो गया साहसी, साहसी तो ब्रेव होता है, ये भी नहीं होगा। धैर्यवान भी नहीं हो सकता, धैर्यवान तो मतलब कि जिसके पास काफ़ी सारी पेशेंस है, जिसके अंदर बहुत पेशेंस लेवल जिसका हाई हो, वो हो गया, तो ये भी नहीं होगा। हताश हो गया राइट आंसर, हताश हो गया राइट आंसर कि जिसकी आस टूट गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4 राइट होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो आदान के लिए विलोम शब्द है। मैंने कहा था विलोम शब्द से, मुहावरे से, लोकोक्तियों से, इनमें से क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आदान का क्या हो जाएगा? आदान का हो जाएगा प्रदान। बिल्कुल ही आसान कह सकते हो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, आसान क्वेश्चन है, तो प्रदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा हुआ है विशेषण में से, पूछा हुआ है विशेषण में से, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। तो फर्स्ट है बेटा सन्यासी, दूसरा है पाक्षिक, तीसरा है प्रभा और चौथा है शक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाक्षिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाक्षिक हो जाएगा। एक चीज़ और आप लोगों के साथ ना बताना चाहूँगी कि कुछ लोग अगर बिल्कुल मतलब हिंदी के टच में थोड़ा कम है, तो मैं ना एक चीज़ आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी कि विशेषण अगर छांटने हो ना, तो ना शब्द के पीछे अगर नाउन लग रहा है, शब्द के पीछे अगर नाउन लग रहा है, तो इट मीन्स कि वो विशेषण हो सकता है, वो विशेषण होगा, हो सकता है नहीं, वो विशेषण मिलने के पूरे संभावना है। जैसे अगर मैं कहूँ सुंदर, तो मैंने कहा कि वह सुंदर लड़की है या वह सुंदर लड़का है। अब ये लड़की और लड़का क्या हो गया? आपका ये विशेषण हो, सॉरी संख्या हो गया, और सुंदर लड़की की विशेषता बता रहा है, सुंदर शब्द, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट जो सेंटेंस या सॉरी राइट वर्ड जो दिया हुआ है ना, जिसकी वर्तनी शुद्ध हो, वो बताना है आप लोगों को। सेंटेंस नहीं, वर्ड पूछा है, तो संभावना बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ ये क्यों गलत है ये भी जान लीजिए, क्योंकि कीर्तिवान नहीं होता, क्या होता है? सही जो शब्द है वो होता है कीर्तिमान। कीर्तिमान अगर होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ दे दिया है वो, तो ये हो जाएगा गलत। अब यहाँ शत शत नमन, आप लोग कुछ लोग जानना चाहते हो कि शत शत नमन क्यों गलत है, तो अब ये बताना चाहूँगी कि जिसके नीचे ये हलंत लगता है ना, ये वाला रूप गलत होता है। आपका जो सही रूप है शत शत नमन का, वो नॉर्मल इसी तरीके से लिखा जाएगा, शत शत नमन। और जब बात करूँ रीत्यानुसार की, तो रीत्यानुसार कुछ नहीं होता, रीति अनुसार होता है। क्या होता है? रीति अनुसार होता है। तो इसलिए ये वाला भी आंसर ठीक नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा? संभावना बिल्कुल सही हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है प्रत्यय, जिसमें पूछा गया है प्रत्यय। क्षत्रियानी शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय होता है जो पीछे। अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ना उपसर्ग आगे लगते हैं या नहीं पीछे लगते हैं, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ना यहाँ एक ट्रिक बताना चाहूँगी। उपसर्ग, उपसर्ग यहाँ से पकड़ लेना, प से प्रत्यय में जो प आता है ना, तो मतलब कि ये लगेंगे बेटा पीछे, ये लगेंगे पीछे, शब्द के पीछे। और जब जब ये प्रत्यय जो है आपके शब्द के पीछे लग गए, तो कॉमन सेंस यहाँ लगा लेना कि उपसर्ग जो होंगे वो कहाँ लगेंगे? शब्द के आगे लगेंगे। कहाँ लगेंगे? शब्द के आगे लगेंगे। तो इसमें तो सबसे पहली बात तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन, क्षत्रियानी शब्द में प्रत्यय है। अब ई है या आनी है या नी है या ई है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो ई भी लगा के आ गए होंगे। अब यहाँ पर ई क्यों नहीं है ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए बेटा, जो क्षत्रियानी शब्द है ना, इसमें मूल शब्द क्या है बेटा? वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय जमा आनी बना, तभी तो ये आपका शब्द निकल के आया है। ये शब्द कैसे बना है? क्षत्रिय जमा आनी से। तो प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा? आनी। प्रत्यय क्या हो जाएगा? आनी। तो ऑप्शन बी इसलिए हो जाएगा करेक्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है, काल में से टेंस में से आया हुआ है। मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल है। अच्छा, मैंने ये
2-3 दिन पहले भी एक जो टेस्ट कराया था इसी तरीके से, जो हम सीरीज़ करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें भी था अपूर्ण वर्तमान काल में से ही क्वेश्चन था। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो कार्य आपका वर्तमान काल में ही शुरू होता है और अभी भी जारी हो तो वो किसका उदाहरण होगा? अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण होगा। जैसे मोहन घर जा रहा है, मतलब कि ये कार्य जो है वो प्रेजेंट में ही शुरू हुआ और अभी तक वो जा रहा है, तो कंटिन्यू है अभी, है ना, कंटिन्यू है अभी। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तो ये बी आज हो जाएगा इसका राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हो। क्वेश्चन है, तुम तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य अशुद्ध शब्द है। वाक्य में अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर मैं आना था। वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है बेसिकली। पहला दिया है सामान, दूसरा दिया है तुम, उठा लो और तुम्हारा। अब ये तुम्हारा गलत हो गया, क्यों हो गया? तुम अपना सामान उठा लो होता तो वो हो जाता सही, लेकिन तुम्हारा से हो गई गड़बड़, तो ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ हो जाते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रही। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।